अभी क्या चल रहा है कि 10% प्लस 10%, 10% होगा परपिचुअल होगा, परपिचुअल के बाद 10% फ्री होल्ड के लिए लगेगा। कहाँ से कोई कर पाएगा? हाँ, इन लोगों का मांग है कि जिस तरह से भागवत नगर में किया गया उसी तर्ज पर 1 रुपया लेके किया गया, हम लोगों का कहना है उसी तर्ज पर किया जाए। निजात होगा, आप विश्वास रखिए, हम लोग का यह पहल सक्सेसफुल होगा, यह हमारा पूरा विश्वास है। अगर हमको मौका मिला और हम अगर आते हैं, ये अगर जीत के आते हैं तो निश्चित ही हम जो भी वादे किए हैं उसको अक्षरशः सही करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। दीघा कृषि भूमि बचाओ संघर्ष समिति की आज बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में समाज सेवी बिट्टू सिंह और उनकी धर्मपत्नी जो कि पटना के पूर्व महापौर प्रत्याशी रही है विनीता बिट्टू सिंह, वो भी उपस्थित थी। हम सीधा बात करते हैं बिट्टू सिंह से कि आज क्या बातें हुई इस बैठक में। दीघा संघर्ष समिति के लोगों का मांग काफी दिनों से है और ये अभी जो इन लोगों का है, सरकार के बीच इन लोगों का सिर्फ स्पष्ट कहना है कि हम लोग उतना पर कट्ठा उतना पैसा नहीं दे सकते। अभी क्या चल रहा है कि 10% प्लस 10%, 10% होगा परपिचुअल होगा, परपिचुअल के बाद 10% फ्री होल्ड के लिए लगेगा। कहाँ से कोई कर पाएगा? हाँ, इन लोगों का मांग है कि जिस तरह से भागवत नगर में किया गया उसी तर्ज पर 1 रुपया लेके किया गया, हम लोगों का कहना है उसी तर्ज पर किया जाए। बिट्टू सिंह, जिस मुहिम को लेकर आप आगे बढ़े हैं, ये कोई मामूली मुहिम नहीं है, ये वर्षों का जाल बिछाया हुआ है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही समय से ही अधिकतर देखा गया कि जब उनका राजनीति सफर शुरू हुआ था उस दौरान का ही ये मसला है। कैसे इसको आप सुलझाएंगे और कैसे सरकार के पास अगर सही जानकारी दिया गया होता तो आप विश्वास कीजिए यह समस्या हल हो गया होता। लेकिन आप 2010 में, वंदना जी आपको बता देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि हम इसका हल कर देंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश जो लोग जीत के गए वो लोग कभी पहल नहीं किए। और जब आप पहल नहीं कीजिएगा तो सरकार को क्या पड़ा हुआ है साहब? थोड़ी आप जब तक पहल नहीं कीजिएगा, वही हम लोग पहल किए तो सरकार तत्पर करेगी। विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो आपसे उम्मीद लगाए बैठी है। आज सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए थे और उनकी एक ही मांग है कि हमारा जो ये मुश्किल घड़ी है उससे जल्दी निजात मिले। इस भरोसे पर आप खरे उतरेंगे कैसे? एकदम निजात होगा, आप विश्वास रखिए, हम लोग का यह पहल सक्सेसफुल होगा, यह हमारा पूरा विश्वास है। क्या क्या काम आपको अब तक के जो है, क्योंकि आपने कई यात्राएं की, दीघा विधानसभा क्षेत्र का आपने भ्रमण किया, डोर टू डोर आपने जायजा लिया, क्या क्या मुश्किलें आपको देखने को मिली और क्या क्या आप अगर देखिएगा तो ये बगल में राजीव नगर के बगल में घुड़दौर रोड है। घुड़दौर रोड से आज आपको अगर पाटलिपुत्र स्टेशन जाना पड़े तो आपको बेली रोड होकर जाना पड़ेगा। हम लोगों का मांग है कि इसको घुड़दौर रोड से पीडब्ल्यूडी सड़क किया जाए पाटलिपुत्र स्टेशन तक। आप बता दीजिए कि इतने बड़े एरिया में एक गर्दनी बाग के पास स्कूल है। हम लोग का मांग है कि +2 स्कूल सरकारी स्तर पर आधुनिक इस पर बनाना चाहिए, 4 कम से कम दीघा विधानसभा में, तब जाकर कुछ ये होगा। हर वार्ड में आप वार्ड वाइज आपको अस्पताल क्लिनिक देना होगा वार्ड वाइज, और साथ ही साथ IGMS में 50 बेड दीघा वासियों के लिए, 1 OPD दीघा वासियों के लिए आपको देना होगा। लेकिन आम पब्लिक का ये सवाल है, बिहार में सरकार अब महागठबंधन की नहीं बल्कि NDA की है। आप जदयू के बड़े नेता रहे हैं, वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं। उम्मीद है आप इन सब चीज़ों से निजात दिलाएंगे और जिस तरह से यहाँ जोश देखने को मिल रहा था सभी लोगों के मुख पे, जो बिट्टू सिंह के नाम का जो नारे लगाए जा रहे थे, उससे आपको कितना एनर्जी मिल रहा है और क्या जनता से जितना बात लोगों से कहे हैं आप विश्वास रखिए उतना काम करके रख देंगे। हम चुनाव हार गए ना, मेयर का चुनाव तो विनीता बिट्टू सिंह हारी, लेकिन क्या कहे थे कि पिंक टॉयलेट लाएंगे, पिंक टॉयलेट आया,
पिंक बस आया, महिलाओं के लिए आया, जो कहे हैं वो करेंगे, विश्वास रखिए। हमारे साथ बिट्टू सिंह की पत्नी धर्म पत्नी विनीता बिट्टू जी भी हैं। जिस तरह से आप भाषण के दौरान में जो भी वादे की, जो भी बातें कह रही थी, उस दौरान काफी जो महिलाएं यहाँ उपस्थित थी सैकड़ों की संख्या में, उनके मुखमंडल पे काफी हंसी थी, मुस्कुराहट थी। क्या एनर्जी मिला, क्या अब आगे की जो प्लानिंग है वो किस तरह से आप उस पर खरीद करेंगी? देखिए, यहाँ की जो समस्याएं हैं वाकई में बहुत ही ज्वलंत है यहाँ का, और यहाँ का मुद्दा भी, और यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। तो अगर हमको मौका मिला और हम अगर आते हैं, ये अगर जीत के आते हैं, तो निश्चित ही हम जो भी वादे किए हैं उसको अक्षरशः सही करने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए हम वादा तो नहीं करते हैं, लेकिन हम वचनबद्ध जरूर हैं कि हम ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ की समस्याएं जो है उससे लोगों को बहुत परेशानी है, चाहे वो सड़कों की हो, शिक्षा की हो, महिलाओं की हो, बुजुर्गों की हो, युवाओं की हो, सड़कों की हो, नालियों की हो, गलियों की हो, ये आप सब देख रही हैं। तो इससे निजात दिलाना इन लोगों को बहुत ज़रूरी है। और निश्चित हम बहुत ही एनर्जी महसूस किए, ऐसा नहीं है, बहुत एनर्जी महसूस किए, और निश्चित हमको लगा कि नहीं, इनके लिए हमें करना चाहिए, ज़रूरतमंद के लिए हमेशा करना चाहिए। वो ऐसा नहीं हो सकता कि चुनाव आते हमारा बात कुछ और रहे और जब चुनाव बीत जाए तो वो कुछ और हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे आम लोगों से, आम लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, आम लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि हम यहाँ आएँ और हम उनकी परेशानियों को समझें, परेशानियों को समझ के ही हम यहाँ आएँ, और निश्चित तौर पर जब हमको मौका मिलेगा तो हम उनके लिए कि हम यहाँ आएँ और हम उनकी परेशानियों को समझें, परेशानियों को समझ के ही हम यहाँ आएँ, और निश्चित तौर पर जब हमको मौका मिलेगा तो हम उनके लिए आगे बढ़कर, जितनी समस्या है उससे आगे बढ़ के हम उनको उस सारे कामों को करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी बहुत मजबूत और दबंग लेडी विनीता बिट्टू सिंह, जो कि बिट्टू सिंह की धर्म पत्नी है, जिन्होंने आम जनता से वादा किया है आने वाले समय में दीघा विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी परेशानियां हैं उसे हम दूर करेंगे। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।